देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको शहद चटाते हैं, चटाते शहद। बच्चा पैदा होता तो शहद चटाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब बच्चा माता के गर्भ में होता तो 9 महीने बहुत भगवान को याद करता है और भगवान से बोलता, भगवान एक बार संसार में मुझे भेज दीजिए, मैं दिन रात आपका भजन करूंगा। लेकिन जब वो संसार में आता है, उसकी बुद्धि रहती भगवान का भजन करूंगा, और सबसे पहले उसको शहद चटा देते हैं। शहद मीठा होता है, उसे लगता कि संसार तो बड़ा मीठा है, बड़ा आनंद आएगा इसमें। जैसे गन्ने का, आपने देखा गन्ना कैसा होता है? गन्ना सबसे ज्यादा मीठा उसकी जड़ में होता है, और जैसे जैसे गन्ने के ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी मिठास खत्म होती जाती है। और गन्ने के सबसे ऊपरी भाग में क्या रहते हैं? पत्ते लगे रहते हैं। जब आप किसी गन्ने के रस पीने जाएंगे और बोलेंगे भैया गन्ने का रस निकालना, तो वो पत्तों को तोड़ करके फेंक देता है और केवल गन्ने का रस निकालता है। बस यही हमारा जीवन है। बचपन में मिठास, उसके बाद थोड़ी सी मिठास यौवन में कम हुई, बुढ़ापा आते आते सूखे पत्ते के समान हो गया, और तोड़ करके लोग समाज से अलग कर देते हैं, घर में अलग बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यही स्थिति हमारी। हमारे भी मन में कभी जगह होगा कि सुख कहाँ है दुनिया में, संसार में सुख कहाँ है? संसार में सुख कहीं भी नहीं है। बच्चा पैदा होता है, सोचते हैं कि एक बार दांत आ जाए तो आगे की समस्या खत्म। बच्चा जब खाने लगता है तो सोचते हैं कि चलने लग जाए तो समस्या खत्म। बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे को बोलते हैं, आप सब भी स्कूल गए होंगे, तो बच्चे को यही बोलते हैं, बेटा एक बार 10th पास कर ले फर्स्ट डिवीजन से, बाकी सब हो जाएगा। फिर बच्चा 10th पास करके जब 12th में आता है तो फिर यही कहते हैं कि एक बार 12th अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तेरी चिंता खत्म। बच्चा कॉलेज में चले जाता है, कॉलेज में भी फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं, बस एक बार नौकरी मिल जाए तेरे को, तेरा टेंशन खत्म। नौकरी भी लग गई, फिर क्या बोलते हैं? वही जो आप सोच रहे हैं, वही जो आप सोच रहे हैं। और सच बताइए, क्या उसके बाद टेंशन खत्म? उसके बाद तो, उसके बाद ही तो सब शुरू होता है ना? वहीं से तो फिर चक्री शुरू होती है सब। जहां विवाह बंधन में बंधा तो ऐसा बंधता है कि जीवन भर वो छूट ही नहीं पाता है। इसीलिए उसको कहा गया विवाह बंधन। विवाह बंधन। अब छूट के बता बेटा। बहुत रात को 12 बजे आता था, अब वो काले माथे वाली आई ना, अब तो शाम को 7 बजे घर पे आ जाएगा चुपचाप, नीचे मुंडी करके। मम्मी बोलती थी बेटा लेट क्यों हुआ? अरे काम था मुझे। अब पत्नी बोलती क्यों? अरे अभी आया 10 मिनट में, तुरंत पहुंच जाएगा। विवाह बंधन में बंधने के बाद तो फिर सुख की कामना ही। देखो, जो लोग हंस रहे, मैं समझ गया, वो सब स्वीकार कर रहे है ना? तो संसार में सुख कहीं भी नहीं है। आप सोचो कि बच्चा है, बड़ा होगा तो सुख मिलेगा, बड़ा हो गया सब कुछ हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए तो सुख मिलेगा, तो भी सुख नहीं। वृद्धावस्था आ गई, सोचेंगे अब सुख मिलेगा, अब भी सुख नहीं। संसार में सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सुख केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान के आश्रय में है, सत्संग में है, भगवान की कथा में है। इसीलिए तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में लिखा, तात वर्ग स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। संसार के सारे सुख एक तरफ और सत्संग का सुख एक तरफ। जो आनंद आपको यहां आ रहा है, जो आनंद भागवत जी में आ रहा है, ये आनंद आपको कहीं और नहीं आ सकता। जो सत्संग का आनंद है वह संसार में कहीं उसकी तुलना संभव नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। चाहे स्वर्ग का भी सुख धर लीजिए,
लेकिन सत्संग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। इसलिए संसार में यदि सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो, बस इसी में सब कुछ है।